हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे रॉन्स गॉन रॉन्ग, जहाँ एक लड़का और उसका रोबोट फ्रेंड मिलकर दुनिया में एक नया रेवोल्यूशन ले आते हैं। तो चलिए देखते हैं इनकी अमेजिंग जर्नी को। और अगर आपको ये मूवी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मूवी शुरू होती सन 2042 में, जहाँ टेक कंपनी बबल का सीईओ मार्क अपना एक नया इन्वेंशन रिवील करने वाला है। पता चलता है कि ये एक रोबोट है जिसे वो बीबोट बुलाता है और इसकी मदद से वो हर बच्चे को एक डिजिटल फ्रेंड देना चाहता है। बीबोट्स असल में एक प्राइवेट असिस्टेंट की तरह है जो अपने मालिक की सभी हैबिट्स को पहचान कर उनके मुताबिक ही काम करता है। और इसका सबसे स्पेशल फीचर है इसका फ्रेंडशिप कोड, जिसकी मदद से ये अपने मालिक के लिए फ्रेंड चूज कर सकता है। जल्दी ही उनका ये प्रोडक्ट हिट हो जाता है और हम देखते हैं कि टाउन में ऑलमोस्ट हर बच्चे के पास अपना एक अलग बीबोट है। आगे हम एक ऐसे लड़के को देखते हैं जिसका ये सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है और इसका नाम है बार्नी। बीबोट ना होने की वजह से बार्नी खुद को बहुत अनलकी समझता है और इसी वजह से उसका कोई फ्रेंड नहीं है। स्कूल में भी वो देखता है कि सब लोग अपने अपने बीबोट्स के साथ बिजी रहते हैं और वो हमेशा सोचता है कि काश मुझे भी एक बीबोट मिल जाए। उसकी टीचर को भी लगता है कि शायद वो अकेला फील कर रहा है और वो दोस्त बनाने के लिए उसे एक बड़ी बेंच पर बिठा देती है। बच्चे ये देखकर उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं और परेशान होकर बार्नी वापस अपने घर चला जाता है, जहाँ वो अपने डैड ग्राहम और दादी डोंका के साथ रहता है, जहाँ उसके डैड का एक छोटा सा ऑनलाइन स्टोर है। पता चलता है कि आज बार्नी का बर्थडे है और उसने एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए किसी भी बच्चे को इनवाइट नहीं किया है। उसके डैड उसके लिए गिफ्ट लेने जाते हैं और बार्नी विश करता है कि काश एक बीबोट हो, लेकिन देखता है कि ये तो बस एक टूल सेट है। बार्नी को भी पता है कि उसके डैड बीबोट अफोर्ड नहीं कर सकते और इसीलिए वो कभी उनसे जिद नहीं करता। तभी अचानक डोरबेल बजती है और वो ये देखता है कि बाहर उसके लिए एक बीबोट रखा है। एक्साइटेड होकर वो उसे अनरैप करता है, लेकिन देखता है कि ये तो बस एक पत्थर है। पता चलता है कि ये सब रिच नाम के लड़के का प्रैंक है और उसके डैड देखते हैं कि इससे बार्नी बहुत उदास हो गया है। वो तुरंत दादी को लेकर एक बीबोट खरीदने जाते हैं ताकि बार्नी को बर्थडे गिफ्ट दे सके, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही स्टोर बंद हो जाता है। तभी ग्राहम की नजर एक डिलीवरी वैन पर पड़ती है और वो ड्राइवर से एक ऐसा बीबोट खरीद लेते हैं जो थोड़ा सा डैमेज्ड है। बार्नी भी फाइनली अपने बीबोट को पाकर बहुत खुश होता है, लेकिन उसके बहुत ट्राई करने पर भी वो एक्टिवेट नहीं होता और बीबोट उसे बार बार खुद को बबल नेटवर्क से कनेक्ट करने को कहता है। फाइनली वो उसे ऑन कर लेता है, लेकिन देखता है कि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और बिना बबल नेटवर्क से कनेक्ट किए इसे ठीक नहीं किया जा सकता। बीबोट भी उसकी कोई इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करता और बार्नी उसे चार्जिंग पर लगाकर अकेला ही स्कूल चला जाता है। वहाँ वो बच्चों को अपने बीबोट के बारे में बताता है और फिर बाकी सब की तरह स्टैंड पर अपना स्टिकर लगा देता है। शाम को घर आने पर वो अपने रूम को पूरा तहस नहस पाता है और देखता है कि बीबोट दादी के साथ डांस कर रहा है। वो बीबोट से अपने रूम के बारे में पूछता है और बीबोट कहता है कि मैं तो बस तुम्हें अच्छे से जानने की कोशिश कर रहा था। बार्नी इन सब से परेशान होकर उसे एक्सचेंज करने की सोचता है, जहाँ रास्ते में उनका सामना रिच और उसके दोस्तों से होता है। रिच उन्हें तंग करने के लिए उसके बीबोट को हिट करता है, लेकिन बीबोट भी पलटकर उस पर अटैक करने लगता है और ये देखकर उन सबको बहुत हैरानी होती है, क्योंकि अटैक करना बीबोट के प्रोग्राम में नहीं है। बार्नी को ये सब पसंद तो बहुत आता है, लेकिन प्रॉब्लम से बचने के लिए वो अपने बीबोट के साथ वहाँ से भाग जाता है। एक जगह बीबोट उसे बताता है कि बबल नेटवर्क से कनेक्ट ना हो पाने के कारण मेरी सिक्योरिटी सेटिंग अपडेट नहीं है और बार्नी को लगता है कि शायद उसको इसे एक्सचेंज नहीं करना चाहिए। तभी रिच की कंप्लेंट पर एक पुलिस ऑफिसर वहां आ जाता है और वो लोग उस बीबोट को बबल स्टोर में ले आते हैं। वहां वो ऑफिसर स्टाफ को इसे क्रश करने को कहता है, क्योंकि उसे डर है कि इसकी वजह से बच्चे घायल हो सकते हैं। बार्नी उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन स्टाफ देखता है कि ये एक इलीगल बीबोट है और वो उसे क्रशिंग मशीन में भेज देते हैं। बार्नी उसे बचाने जाता है और किसी तरह वहाँ से निकलकर स्टोर में बने एक प्लेग्राउंड में छुप जाता है। वहाँ एक ब्लैंक बीबोट को देखकर उसे एक आइडिया आता है और वो प्लेग्राउंड से बाहर आ जाता है। स्टाफ उसके बीबोट को क्रश कर देते हैं, लेकिन पता चलता है कि बार्नी ने उसे पहले ही रिप्लेस कर दिया था। वो उससे वादा करता है कि मैं तुम्हें परफेक्ट फ्रेंड बनाऊंगा और उसके मॉडल नंबर को देखकर उसका नाम रॉन रख देता है। इधर बबल 100 मिलियन की सेल कंप्लीट कर लेता है और एक इंटरव्यू में मार्क बताता है कि इससे वो बच्चों को एक बेहतर फ्यूचर देना चाहता है। यही हम उसके पार्टनर एंड्रयू को देखते हैं, जिसे इन भलाई के कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो तो बस ज्यादा से ज्यादा बेबोर्ड्स बेचकर
प्रॉफिट कमाना चाहता है। तभी रिपोर्टर उनसे उस बी बोट के बारे में पूछती है जिसने रिच को घायल किया है, और ये न्यूज सुनकर वो दोनों थोड़ा परेशान हो जाते हैं। वो लोग उसकी वीडियोस देखते हैं और स्टाफ उन्हें बताता है कि हमने इस बी बोट को क्रश कर दिया है। एंड्रयू ये सुनकर रिलैक्स फील करता है, लेकिन मार्क उसकी प्रोग्रामिंग चेक करना चाहता था ताकि उसके अलग होने के कारण का पता लगा सके। इधर बार्नी अपने शेड में रॉन को ट्रेनिंग देना शुरू करता है और मैनुअली उसमें अपनी सारी इंफॉर्मेशन अपलोड करता है। वो उसे दिखाता है कि बाकी बी बोट्स कैसे बिहेव करते हैं और उसे भी उनकी तरह कलर करके यूज करने लगता है। जल्दी ही वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और रॉन भी उसकी हर पसंद नापसंद को समझने लगता है। एक दिन ऐसे ही मस्ती करते हुए रॉन फिसलकर पहाड़ी से नीचे बने घर में गिर जाता है और पता चलता है कि ये बार्नी की क्लासमेट स्वेना का घर है। स्वेना भी रिच की तरह बार्नी की बचपन की फ्रेंड थी, लेकिन बी बोट मिलने के बाद से वो उसे ज्यादा भाव नहीं देते थे। वो उसकी अजीब से बी बोट को देखकर बहुत हैरान होती है, लेकिन फिर भी उसे अपने बी बोट का दोस्त बनने को कहती है। बार्नी उसे समझाता है कि रॉन ये सब नहीं कर सकता, लेकिन स्वेना कहती है कि फ्रेंड्स बनाना तो बी बोट का सबसे जरूरी काम है, और ये बात रॉन के दिमाग में छप जाती है। बार्नी स्वेना से प्रॉमिस लेता है कि वो रॉन के बारे में किसी को नहीं बताएगी और उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। रात को रॉन भी बर्नी से उसकी फ्रेंड के बारे में पूछता है, लेकिन बर्नी कहता है कि उसे यहाँ कोई पसंद नहीं करता और इसीलिए उसका कोई दोस्त नहीं है। इधर एंड्रयू को स्वेना की एक वीडियो से रॉन का पता चल जाता है और वो अपने लोगों से उसे ढूंढने को कहता है। मार्क भी उसकी और बार्नी की फोटो देखता है और बताता है कि उसने बी बोट्स को हंसने के लिए प्रोग्राम नहीं किया था। वो रॉन को यहाँ लाकर चेक करने को कहता है और उनके लोग उसे वापस लाने के लिए निकल जाते हैं। बार्नी रॉन को शेड में ही रहने को कहकर स्कूल चला जाता है, लेकिन रॉन स्वेना की बात मानकर बार्नी के लिए दोस्त ढूंढने निकल जाता है। वो लोगों को बार्नी का फ्रेंड बनने को कहता है और उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट और पोस्टर पूरे शहर में चिपका देता है। फिर वो बार्नी से मिलने उसके स्कूल जाता है और दिखाता है कि वो उसके लिए कुछ नए दोस्त लाया है। टीचर ये सब देखकर उसे प्रिंसिपल के पास चलने को कहता है और पीछे से रिच उसके बी बोर्ड की सिक्योरिटी सेटिंग देख लेता है। उनके बी बोर्ड्स भी रॉन की सेटिंग कॉपी कर लेते हैं और धीरे धीरे वहाँ मौजूद सभी बी बोर्ड्स का सेफ्टी सिस्टम चेंज हो जाता है। जल्दी ही वहाँ तबाही मचने लगती है और रिच बी बोर्ड्स को मिलाकर एक बड़ा सा मंकी बना लेता है। फिर बी बोर्ड्स एक ज़ोंबी का रूप बनाकर स्वेना को निगल जाते हैं और उसकी ये वीडियो सब जगह वायरल हो जाती है। इधर मार्क और एंड्रयू को भी इसका पता चल जाता है और मार्क तुरंत एक सेफ्टी कोड डालकर उन सबको डीएक्टिवेट कर देता है। बार्नी रॉन को इन सब का जिम्मेदार मानकर उसे खुद से दूर जाने को कहता है और उधर एंड्रयू के लोग उसके घर पहुंच जाते हैं। बार्नी किसी तरह उनसे बचता हुआ अपने शेड में आता है और देखता है कि रॉन खुद को उनके हवाले करने की सोच रहा है। बार्नी उससे माफी मांगता है और कहता है कि अब से वो दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड रहेंगे। तभी बबल के लोग शेड तक पहुंच जाते हैं और बार्नी रॉन को उनसे बचाकर वहां से भाग जाता है। रास्ते में उसे एक बार फिर स्वेना मिलती है जो अपनी वीडियो वायरल होने से बहुत दुखी है और वो उसे एक बार फिर चुप रहने को बोलकर जंगल की ओर निकल जाता है। वो दोनों जंगल में बने एक शेड में रात गुजारते हैं जहाँ बार्नी बताता है कि मेरी मॉम के जाने के बाद से मैं बहुत अकेला फील करता हूँ और रॉन उसे यकीन दिलाता है कि वो कभी उसका साथ छोड़कर नहीं जाएगा। उधर बार्नी के डैड और दादी स्वेना से उसके बारे में पूछने जाते हैं, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताती और उसके डैड को लगता है कि शायद वो बार्नी को अच्छे से नहीं समझ पाए। स्कूल में स्वेना रिच को बताती है कि बार्नी हमारी वजह से इस प्रॉब्लम में फंसा है और उन्हें किसी भी तरह उसकी मदद करनी होगी। एंड्रयू भी बी बोट में लगे कैमरों से उनकी बातें सुन लेता है और बार्नी और रॉन को पकड़ने के लिए टाउन के सभी बी बोट्स को जंगल की ओर भेज देता है। मार्क को भी उनकी लोकेशन मिल जाती है और वो समझ जाता है कि उसे एंड्रयू से पहले उन तक पहुंचना होगा। इधर जंगल में रॉन की बैटरी खत्म हो जाती है और बार्नी को कुछ समझ नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी उसे वो बी बोट्स दिखाई देते हैं जो लेजर के थ्रू उन्हें ढूंढ रहे हैं और उनसे बचकर भागते हुए वो एक गड्ढे में गिर जाते हैं। एंड्रयू भी कैमरे पर उन्हें देख लेता है, लेकिन अपने लोगों से ये बात छिपाकर उन्हें ये खोज बंद करने को कहता है ताकि रॉन और बार्नी हमेशा के लिए जंगल में ही गुम हो जाएं। सभी बी बोट्स वापस टाउन की ओर चले जाते हैं और इधर अस्थमा होने की वजह से बार्नी की तबीयत खराब होने लगती है। ये देखकर रॉन अपनी बची हुई पावर यूज करता है और बार्नी को उठाकर टाउन की ओर ले आता है। स्वेना भी उन्हें आते हुए देख लेती है और वो रिच और उसके दूसरे दोस्तों के साथ उनकी मदद करने जाती है। जल्दी ही मार्क और बार्नी के डैड भी वहां आ जाते हैं और मेडिकल टीम को बुलाकर उसकी मदद करने लगते हैं।
एंड्रयू भी देखता है कि लोग उस बीबोट को हीरो मान रहे हैं और उसे लगता है कि शायद इससे उनकी सेल और बढ़ सकती है। उधर हॉस्पिटल में मार्क बार्नी से मिलने आता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे बीबोट को फिर से ठीक कर दिया है। बार्नी देखता है कि रोन अब पहले जैसा नहीं है और वो मार्क से इसमें पुराना कोड डालने को कहता है। पता चलता है कि वो कोड बबल के क्लाउड सर्वर में है, लेकिन एंड्रयू ने मार्क को कंपनी से निकालकर उसकी एक्सेस को लॉक कर दिया है और वो लोग हेडक्वार्टर में जाकर रोन को फिक्स करने का प्लान बनाते हैं। इधर एंड्रयू, जो अब नया सीईओ बन चुका है, पब्लिक के साथ एक मीटिंग रखता है ताकि उन्हें समझा सके कि बीबोट्स पहले की ही तरह बिल्कुल सेफ हैं। यही मार्क के प्लान के अकॉर्डिंग दादी और डैड मिलकर उन सबको अंदर ले आते हैं और मार्क अपने एक रोबोट की मदद से रोन और बार्नी को सर्वर रूम में पहुंचा देता है। एंड्रयू को भी इसका पता चल जाता है और वो सिक्योरिटी से तुरंत उन्हें रोकने को कहता है। बार्नी किसी तरह यहाँ रोन का पुराना कोड ढूंढ निकालता है और उसकी मदद से रोन फिर से पहले जैसा बन जाता है। मार्क भी नोटिस करता है कि रोन उसके कोड पर नहीं बल्कि बर्नी की दी हुई इंस्ट्रक्शन पर काम करता है और ये देखकर उसे बहुत हैरानी होती है। इधर रोन और बार्नी देखते हैं कि बीबोट्स होने के बावजूद भी बच्चे अंदर से खुश नहीं हैं और एंड्रयू बीबोट्स के थ्रू उनकी जासूसी कर रहा है। वो मार्क की मदद से रोन के कोड को बाकी बीबोट्स में डालने की कोशिश करता है, लेकिन मार्क देखता है कि इससे रोन हमेशा के लिए डीएक्टिवेट हो जाएगा। बार्नी भी अपना मन बदलकर रोन को वापस चलने को कहता है, लेकिन रोन के समझाने पर वो कोड शेयर करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बटन दबाते ही मार्क का कोड रोन के कोड से मिक्स हो जाता है और सभी बीबोट्स के कोड अपडेट हो जाते हैं। तभी सिक्योरिटी उसे पकड़ लेती है और एंड्रयू को लगता है कि अब सब ठीक हो गया है। वो एक बार फिर मीटिंग में जाता है जहां मार्क उसे वो वीडियो दिखाता है जिसमें वो प्रॉफिट के लिए कुछ भी करने को तैयार है और खुद को बचाने के लिए एंड्रयू मार्क को फिर से सीईओ बना देता है। एंड सीन 3 महीने बाद का है जहां बच्चे अपने नए बीबोट्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं और बार्नी को भी वो दोस्त मिल जाते हैं जैसा वो हमेशा से चाहता था। यही एक बबल टावर पर हम रोन की स्माइल देखते हैं और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।